नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक, ये क्वेश्चन बड़ा है, इसे थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा और आपको इसे समझना भी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन है ऑन 1/4/2020 स्टार लिमिटेड इशू 750 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% डिस्काउंट and redeemable at a premium of 10% after the 3 years. Interest on debentures is payable on 30th September and 31st March. Star Limited close its book on 31st March every year. The rate of tax deducted at source is 10%. ठीक है, pass the journal entries regarding interest on debentures. यहाँ पे interest on debentures कि इन्होंने मांगी है, लेकिन मैं इसको पूरा थोड़ा सा करके दिखाऊंगी ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा कि 750 हमारे पास डिवेंचर्स हैं, 11% नाम है डिवेंचर्स का, एक डिवेंचर जो है वो 1000 रुपीज का है, 5% हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, रिडीम हो रहा है 10% पे प्रीमियम पे 3 इयर्स के बाद। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू बी इशूड ऑन 30th सितंबर और 31st ऑफ मार्च को आप करोगे, क्लोज इट बुक्स ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स इज 10%। फिर से अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैंने जर्नल बना रखे हैं, आप भी जर्नल बना लीजिए 2। ठीक, बढ़े आगे। ओके, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2020 में 1/4 को जब हम इश्यू कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स। ठीक है, 11% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां पर आप उसे इश्यू कर रहे हैं। 750 डिवेंचर्स थे, आपने 5% डिस्काउंट पे किए तो 950 का डिस्काउंट हो गया के साथ हो गया, तो 750 इंटू 950। मैं इसे जानबूझ के ऐसे लिख रही हूं ताकि अमाउंट आपको पता चले कि अमाउंट ये बात कैसे आई है। ठीक है, सेकेंड, यहां पे मैंने इशू कर दिया, अब मैं उसे 1/4 तारीख को ही भेज दूंगी 20 में ही। ठीक है, कहां भेज दूंगी, 11% डिवेंचर्स पे। यहां पे मैं लिखूंगी 11% डिवेंचर एप्लीकेशन, सॉरी डिवेंचर्स है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू 11% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, 750 इंटू 950 वही चीज। ठीक है, अब मैं लिख रही हूं 750 इंटू हमारा 150 होगा क्योंकि 150 होगा, 150 इसलिए होगा 100 रुपीज 10% है। ठीक है, तो 100 रुपीज वो और 50 रुपीज वो। यहां पे आपका आ जाएगा 1000 इंटू 750, 1000 रुपीज का डिवेंचर है। ठीक है, और आपका आ जाएगा 100 इंटू 750। यहां पे आप लिखोगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इसमें रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम भी लिख दो अगर आप लिखना चाहते हो। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट इश्यूड एट प्रीमियम, सॉरी इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। दिखाना चाहते हो तो आप इसे दिखा दो, 10% प्रीमियम आप ये भी बता सकते हो। इसका आप जैसे भी लिखना चाहो आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आपने उसे ट्रांसफर कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया, 11% डिवेंचर अकाउंट में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक, अब मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है। अब हम आते हैं इंटरेस्ट वाले दिन। जब हम इंटरेस्ट पे आ रहे हैं तो हमें उसे इंटरेस्ट देना है 30/9/2020 को।
ठीक है। जब हमें उसे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट को हम ड्यू करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS पेबल। ठीक है, आपको इंटरेस्ट देना है, आप इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 750 डिवेंचर्स हैं, 1000 रुपए का एक डिवेंचर है, 11 रुपीज का आपके पास इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली का है, तो आपका वो बैठेगा 41250। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे 41250, यहां पे उसे आप पे करोगे 37125 और 4125 आपका टैक्स है। ठीक है, और फिर यहां लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट पेबल on 11% debentures and tax deductible at source is at the rate, not is, at the rate 10%। ये देखिए यहां तक आपने डिवेंचर को, इंटरेस्ट को आपने ड्यू किया और डिवेंचर होल्डर को अब आप पे कर दोगे। ठीक है, इसके बाद आप यहीं पे कंटिन्यू करोगे और यहां पे लिख दोगे डिवेंचर होल्डर TDS टू बैंक, सेम अमाउंट यहां पे कर दोगे, अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये आ जाएगा 37125 4125 और यहां पे आ जाएगा 41250। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमें इंटरेस्ट को ड्यू करना है और फिर हमें इंटरेस्ट को पे करना है। ये 30th-9 को ही आप उसको ड्यू भी कर रहे हो और 30th-9 को ही आप उसे पे करोगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब मैंने उसकी पेमेंट दे दी है। अब मेरा नेक्स्ट पेमेंट कब होगा? अब मेरा जो नेक्स्ट पेमेंट है वो होने वाला है 31st ऑफ मार्च 21 को। ठीक है, सेम वही एंट्री रिपीट दोबारा होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS, सेम वही चीज आएगी, 41250 37125 4125। ठीक, यहां पे आपने ड्यू कर दिया, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब आप उसे पे कर दो 31/3 को, तो आप क्या लिखोगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS टू बैंक, अकाउंट टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स 37125 4125 41250। ठीक है, यहां पे आपने डिडक्ट कर दिया, बीइंग इंटरेस्ट पेड फॉर हाफ ईयरली। ठीक है, यहां पे आपने फिर से पेमेंट कर दी और ऐसे ही पेमेंट का शेड्यूल जो है हमारा चलता रहेगा। लास्ट में आपको मैं बता दूं, जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हो, ये सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो आपका कहां चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये एंट्री पे और ध्यान दे दीजिए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। देखिए आपने 2 बार इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, एक बार ये पे किया और फिर लास्ट वाली स्लाइड में आपने ये पे किया। यस, तो अब आपको इन दोनों के इंटरेस्ट को यहां शेड्यूल कर देना है, यहां पे डाल देना है। कहां डाल देना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खत्म। क्लियर हुआ? तो ऐसे जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए
कि भाई कैसे बढ़ते हैं, कैसे चलते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने डिस्काउंट के साथ उनको इशू किया, ठीक है, यहां पर इशू किया, और जो भी डिस्काउंट था और प्रीमियम था, 50 रुपए का डिस्काउंट था, 100 रुपए का प्रीमियम था, इन दोनों को उठा के हमने किस में डाल दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आप इसको दो पार्ट में भी स्प्लिट कर सकते हैं। आप इसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 100 रुपए डाल सकते हैं और डिस्काउंट भी डाल सकते हैं अलग से, लेकिन मर्ज करके भी चल सकता है। दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं। प्रीमियम का आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसका पहले ही अपना रिजर्वेशंस करने शुरू कर दिए हैं अपने, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि भाई 6 महीने के बाद ड्यू हुआ, हमने यहाँ ड्यू का एंट्री डाला, फिर ड्यू के बाद हमने उसको पेमेंट कर दिया, टीडीएस भी काटा 10% जो सोर्स पे दिया था। सेम एंट्री 31/3/2021 में भी रिपीट हो रही है। और लास्ट में आके बस आपको यही याद रखना है कि जितना भी डिवेंचर पे इंटरेस्ट था वो आपको कहां डाल देना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। आप इसके साथ वो भी डाल सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, पर अभी आप यही डाल दीजिए स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन किसका पूछा था, उन्होंने बेसिकली डिवेंचर इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैंने को आपको ये बात बतानी पड़ी कि कैसे हमने इसको स्टेटमेंट अकाउंट में डाल दिया, ठीक। तो ये था आपका कि हम डिवेंचर्स पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से पढ़िए। निशिता लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 20,000 7% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच रिडीमेबल एज फॉलोज ऑन 31 मार्च 2027। ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2017 में 3,000 डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, 2018 में 6,000 रिडीम कर रहे हैं, 2019 में 5,000 रिडीम कर रहे हैं, और 2020 में हम बैलेंस करेंगे, तो हमारा टोटली था 20,000, ठीक है। 20,000 में आपका 9 + 5 14 6,000 बचा है जो आप 2020 में रिडीम करेंगे, ठीक है। इसके साथ उन्होंने आपको क्या बोला है बनाने के लिए, उन्होंने बोला है डिवेंचर अकाउंट बनाइए, 7% डिवेंचर अकाउंट बनाइए और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए। बच्चों ये बात आपको भी मालूम है कि हम DRR 25% क्रिएट करते हैं जो हम इशू करते हैं डिवेंचर्स उसका, और जब भी हमें किसी भी डिवेंचर को रिडीम करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यस, जैसे अब इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जैसे 17 में 3,000 है, 18 में 6,000 है, 19 में 5,000 है, तो इन सब का 15% हमको DRI क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज बताई हुई है इस क्वेश्चन में, इसीलिए इसका हम अकाउंट बनाना सिखाएंगे। अकाउंट बनाना तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिडम्पशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं। देखिए मैंने तो 2 अकाउंट बना रखे हैं, आप लोग भी बना लीजिए। मेरे पास स्केल नहीं है, मैं डायरेक्टली ड्रॉ करती हूं तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अब अपने स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। 7% डिवेंचर अकाउंट और DRI अकाउंट बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन करना मैं शुरू करती हूँ। फिर से वही बात कि बुक मेरे पास है नहीं, तो एटलीस्ट 2017, ठीक है। 2017 में सबसे पहले मैं 1 अप्रैल की बात करती हूं, सॉरी ये 2016-17 होगा बच्चों, 16 और 17 क्योंकि 31 को रिडीम हो रहा है, तो 2016-17, ठीक है। 1 अप्रैल को जो मेरे पास बैलेंस था वो था, क्या था, बैलेंस मान लू या मैं लिख सकती हूँ बाय डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इशू का टाइम की बात कर लेती हूँ, ठीक है। कितने डिवेंचर्स हैं मेरे पास, डिवेंचर्स हैं आपके 20,000 डिवेंचर्स और 100 रुपीज का एक है, यानी कि मेरे पास 20 लाख रुपीस के डिवेंचर्स हैं, ठीक है। अब 31 मार्च को हमने इसे रिडीम कर दिया, 31 मार्च को हमने इसे रिडीम कर दिया। कितने की है, 3,000, जैसे आपने लास्ट वाले में देखा था, तो हम लिखेंगे डिवेंचर होल्डर, 3,000 डिवेंचर रिडीम है, तो 3,000 इंटू 100 यानी कि 3 लाख रुपीस के डिवेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं। रिडीम का मतलब खत्म कर रहे हैं,
तो हम डिवेंचर होल्डर का खत्म कर लेंगे, उससे उन्हें हम कैश पेमेंट दे देंगे, पहले ड्यू कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहां लिखेंगे, आप देख सकते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, 20 लाख 17 लाख, ये हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, ये 31/3/2017, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं हम, 2017-18, 2017-18। सबसे पहले 1/4 तारीख को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD 17 लाख। अब हमारे कितने रिडीम हो रहे हैं, 6000, तो फिर वही रिडीम हो रहे हैं 31/3 को, तो टू डिवेंचर होल्डर 6000 into 1000, सॉरी 100 नॉट 1000, यानी कि 6 लाख, ठीक है। 11 लाख के बचे, टू बैलेंस CD, ठीक है। ये 31/3 की एंट्री है। अब नेक्स्ट 18, 19, 2018, 2019, ठीक है। उतारेंगे फर्स्ट 4 बाय बैलेंस BD 11,000, इस बार 5,000 रिडीम हो रहे हैं, तो फिर से 31/3 को हम डाल देंगे, टू डिवेंचर होल्डर 5,000 इंटू 100 5 लाख। अब मेरे पास 6 लाख रुपए के डिवेंचर्स बचे हैं, जिसे मैं लिखूंगी टू बैलेंस CD 31/3 को 11 लाख, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे 2018-19 हो गया। अब 19, 20 बैलेंस रिडीम करना है, फर्स्ट 4th को यहां मुझे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस BD 6 लाख, 6 लाख के बचे, और यहां मैं लिखूंगी टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, 6 लाख। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इन्हें रिडीम किया। पहले 3000 रिडीम हुए, फिर 6000 रिडीम किए, फिर 5000 रिडीम किए, और लास्ट में 6000 जो बचे हुए डिवेंचर्स थे वो हमने रिडीम किए। जैसे जैसे हम इन्हें रिडीम करते हैं वैसे वैसे हम इनको इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये हो गया। अब हम डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर से वही 2016, 2017, 2016-17 पे, ठीक है। हम पहले सबसे पहले हम डालेंगे इस पे 1/4 तारीख को, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस साल भी हमें रिडीम करना होता है उसका 15% हमें डालना होता है। तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक, हमने डिवेंचर्स पर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, 3 लाख रुपीस के डिवेंचर्स थे, ठीक है, और इसका 15% हमने किया तो 45,000 रुपीज आया, ठीक है। और फिर हम 31/3 को सेल करके, ठीक है, इसके सेल करके हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे बाय बैंक 45,000 रुपीज, ठीक है। जिस साल इन्वेस्टमेंट बनाया उसी साल हमने उसे सेल कर दिया। ऐसे ही 2017-18, 2017-18, ठीक है। फर्स्ट 4 को फिर से हम क्रिएट करेंगे टू बैंक करके। अब 6 लाख पे क्रिएट करना है, 6 लाख का 15% क्रिएट करेंगे, यानी कि
90,000 और फिर 31/3 को हम इसे सेल कर देंगे बाय बैंक लिख के और 90,000 रुपीज। बस वो 15% का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। फिर नेक्स्ट ईयर पे आई डोंट थिंक ये आपको नजर आएगा, 2018, 19, 2018 और 19 पे फिर से आप खरीदोगे। 1/4 तारीख को लिखोगे टू बैंक। अब कितने पे हैं? अब 5 लाख पे है। 5 लाख का 15% फिर से 75,000 आ गया। ठीक है, 31/3 को फिर से आप बेच दोगे बाय बैंक लिख के और फिर 75,000। बस आपको ये याद रखना है इसमें कि आपने कौन सी तारीख को खरीदा है और कौन सी तारीख को बेचा है। ठीक है, और अब आपका बिल्कुल लास्ट वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है 2019-20 का, 2019 और 20 का फिर से खरीदोगे। 1/4 को जो 6 लाख रुपीस के बचे हैं आपके, टू बैंक 6 लाख इंटू 15/100 यानी कि 90,000 और फिर इन्हें बेच दोगे 31/3 लिख के बाय बैंक। खत्म। अब बच्चों आपने एक चीज देखी होगी अपने क्वेश्चन पे कि कैसे हम लोगों ने हर साल पूरे डिवेंचर्स को क्या किया, पहले ऑक्यूपाई किया कि 20 लाख के डिवेंचर्स हैं और फिर धीरे धीरे रिडीम किया। जैसे जैसे हम रिडीम कर रहे हैं वैसे वैसे हमने उसकी इन्वेस्टमेंट बनाई हुई है 15%। सो दिस इज अ पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, दो account may not be there in your syllabus or account may not come in your CBSE exam, but do remember journal entry जरूर है। तो इस अकाउंट के बेसिस पे आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जिस साल हम जितने भी डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं उतना ही हम क्या बनाते हैं, उसका DRI बनाते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। और DRR कितना बनता है? 25% ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, so that was all about the different questions which we have done. तो आई होप आपको डिवेंचर समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को जब भी देखें हमेशा कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और विद्या मंदिर प्राइवेट लिमिटेड के ओर से मैं आपसे यही कहूंगी कि हमारे साथ बने रहिए और मैक्सिमम मार्क्स अचीव करते रहिए। थैंक यू।